कहते हैं कि अगर हौसला है, हुनर है तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं और उन्हीं रास्तों से मंजिलें मिल जाती हैं। इस कहावत को सच किया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में रहने वाले शहाबुद्दीन ने। 1987 से माली का काम करते हुए उन्होंने जंगलों में जाकर पौधों की कई किस्में इजाद की हैं। तो देखिए आम आदमी शहाबुद्दीन की ये खास कहानी। आम इंसान, खास काम, जिद है, लगन है। शहाबुद्दीन माली का हुनर है। लिम्का बुक में नाम दर्ज। ये हैं शहाबुद्दीन। एक स्कूल में माली का काम करते हैं। चंद हजार रुपए कमाते हैं। उसी से 2 बेटों, 2 बेटियों और पत्नी वाले परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इनके काम ने इन्हें बेहद ही खास बना दिया है। आज जहां हमारे देश में रिसर्च के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, वहीं शहाबुद्दीन अपनी जरा सी कमाई के एक हिस्से को खर्च कर दिन रात जंगलों में घूमते हैं और विशेष किस्म के पौधे तैयार करने में महारत हासिल कर चुके हैं। शहाबुद्दीन का दावा है कि उन्होंने ऐसे पौधे तैयार किए हैं जिनसे हृदय संबंधित और दांत संबंधित कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। शहाबुद्दीन की इन्हीं कोशिशों के चलते उन्हें राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण आया है। इससे पहले इन शानदार कार्यों के लिए शहाबुद्दीन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है और प्रधानमंत्री ने शहाबुद्दीन की तारीफ के लिए चिट्ठी तक लिखी है। भारत में जो है पहले के मुकाबले बहुत कम फूल रह गए। जैसे कि अभी आप देखते हैं गुलाब है साहब, या गेंदा है। ये गेंदा या गुलाब नहीं है, मेरा ही दवा है, क्योंकि ये तो एक आयुर्वेदिक दवा है। जैसे आप देखा हो गुलाब को गुलकंद बनाते हैं, उसी से कुछ लोग गुलाब जल भी बनाते हैं, तो काफी लोगों के सामने आता ही जो है। तो मैंने भी इसी सोचा कि इसको जो आगे बढ़ाऊंगा। आज देश सूखे की मार झेल रहा है। बुंदेलखंड में तो हालात बेहद खराब हैं। शहाबुद्दीन का दावा है कि उन्होंने सूखे से निपटने के लिए भी पौधों की ऐसी कई किस्में इजाद की हैं, जो कम से कम पानी में भी आसानी से उगाई जा सकें। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने हार्ट पेशेंट की दवा निकाली है। ये जो 5 फीट का मैंने कैल गोभी बनाया था। कौन सा वाला है? ये वाला 5 फीट का कैल गोभी बनाया था। ये मैंने जो आज ये कहा ना लिम्का बुक में, इसको भी दर्ज हुआ था सन 2012 में, और इसको भी लिम्का बुक में जगह मिली है। तो ये जो है हार्ट के पेशेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और इसके पत्ते आप खाएंगे इस कर यहाँ से, तो ये ऐसा लगता है जैसे हम मूली खा रहे हैं। ये इस तरीके से तो मैं ये अलग अलग तरीके से इसको कर रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं अक्सर घरों में मिल जाता है ये वाला पौधा, इसको हम कहते हैं पतर चटा। तो इसका पत्ता भी गाड़ दें तो वो भी हो जाता है, काफ़ी हो जाता है। लोग इसका यही समझ पाते हैं कि ये क्या चीज़ है। हम लोग तो फुलवाड़ी समझ करके इसको उपयोग करते हैं। इसका मैंने ये उपयोग किया है कि इसका जो पत्ता है इसको यहाँ से तोड़ करके आप, और इसमें से जो लाल निकल रही है इसकी, ये देखिए, तो इसको आप जो फुंसी जो होती है आपकी, आप उस पर लगा लें तो ये बिल्कुल, हाँ, ये बहुत अच्छा रहता है और इसको ये खत्म कर देता है। शहाबुद्दीन की कड़ी मेहनत, जज्बा किसी से छिपा नहीं है। अपनी थोड़ी सी तनख्वाह से भी कुछ हिस्सा निकालते हैं और पौधों की नई नई किस्में लेकर आते हैं। इंतजार है तो अब सरकारी सहयोग का, ताकि शहाबुद्दीन की ये मेहनत और रंग लाए, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। विवेक पाठक, जी मीडिया, अलीगढ़। इन्हें तो डॉक्टर शहाबुद्दीन कहना चाहिए। बीमारियों का इलाज भी किया जाता है इन पौधों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ ही लोग बिजली की कटौती और बिजली के लंबे चौड़े बिल से परेशान हैं। आप भी जरूर होंगे। ऐसे में लखनऊ में एक पर्यावरणविद ने सौर ऊर्जा का बेहतर प्रयोग कर और लोगों के सामने उदाहरण पेश किया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है लखनऊ के एक कॉलेज के डायरेक्टर और पर्यावरणविद प्रोफेसर भरत राज सिंह। भरत राज सिंह ने पर्यावरण बचाने की एक शुभ पहल करते हुए अपने घर में 5 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगवाया है, जिससे न सिर्फ ज्यादा बिजली पैदा हो रही है, बल्कि बिजली के बिल में भी भारी कटौती हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये योजना और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। साल भर पहले उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने यूपी में रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड सिस्टम लागू किए। इसके जरिए कोई भी उपभोक्ता अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकता है।
अगर आपने बिजली का इस्तेमाल अपनी जरूरत से ज्यादा किया है तो आप सरकार को पैसे देंगे, लेकिन आपका इस्तेमाल कम है, आप न सिर्फ सरकार को बिजली देंगे बल्कि उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। इसी योजना के तहत प्रोफेसर भरत राज सिंह ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए हैं। इस एनर्जी को जो नेचर ने दे रखी है उसी को उपयोग कर लें तो हमारा दो उसमें फ़ायदा होता है, जनता के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। कि एक तो ये है कि बिजली की हमारी जनरेशन सीधे इससे मिल जाएगी तो कोयला नहीं जलाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के आने वाले जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। प्रोफेसर भरत राज सिंह ने लगभग 4 लाख रुपए खर्च कर दिसंबर में पूरा प्लांट लगाया है और जनवरी के आखिर में इससे बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया। फिलहाल उनके घर में नेट मॉनिटरिंग के लिए मीटर भी लगा हुआ है। रोजाना लगभग 35 से 40 यूनिट बिजली ग्रिड को जा रही है। उनकी खपत 15 से 20 यूनिट की है। हमारी रिक्वायरमेंट जो हमारी बिल 2000 से 3000 आती थी, जो जाड़े और इसमें गर्मी में कभी कभी 7000 भी आ जाती है। तो अगर हमने वो एसी यूज़ कर लिया 2, तो वो हम 4 महीने से इसको उपयोग कर रहे हैं, जनवरी से। अभी स्थिति ये है कि हमारा ही क्रेडिट है। सोलर पैनल के जरिए सूरज की रोशनी को बिजली में बदला जाता है। इसके लिए पैनल को ऐसी जगह रखा जाता है जहां सूरज की सीधी रोशनी आती हो। हमारे देश में सोलर एनर्जी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में सूरज 250 से 300 दिन निकलता है। बिजली के मुकाबले सौर ऊर्जा काफी सस्ती पड़ती है। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से मिलने वाली बिजली 4.5 से 5 रुपए प्रति यूनिट पड़ती है। 2022 तक भारत में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का लक्ष्य 100 गीगावाट रखा गया है, लेकिन फिलहाल भारत में सौर ऊर्जा से 5248 मेगावाट बिजली ही मिल रही है, यानी करीब 5 गीगावाट। भारत में बिजली की सालाना जरूरत 10,68,923 यूनिट है, लेकिन ये जरूरत पूरी नहीं हो पाती। सौर ऊर्जा से बिजली की ये कमी आसानी से पूरी की जा सकती है। सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार 15% और यूपी सरकार 30% तक की सब्सिडी दे रही है। हालांकि उपभोक्ता को ही पूरा पेमेंट करना होगा, बाद में सब्सिडी अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। कुल मिलाकर उपभोक्ता की लागत कुछ ही साल में बिजली बेचकर निकल आएगी और ये सोलर पैनल फायदेमंद साबित होंगे। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा उपयोग न सिर्फ पर्यावरण को बचाएगा बल्कि हमारे बिजली के बिल को भी नियंत्रित रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे ऑप्शन काफी अच्छा है, कोई झंझट नहीं है, एक मुश्त खर्च जरूर होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा है।